आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। Question is given that an adjoining circuit, the battery E1 has an EMF of 12 volt and 0 internal resistance। मीन्स हमें यहाँ पे जो E1 बैटरी है, ठीक है, इस इमेज में उसकी वैल्यू गिवन है और इसका जो इंटरनल रेजिस्टेंस है स्मॉल और उसकी वैल्यू 0 है बोला गया, ठीक है। देन अगेन बोल रहा है ये while the battery E has, मीन्स यहाँ पे जो E बैटरी है उसका जो EMF हमको गिवन है 2 वोल्ट है, ठीक है। इफ द गैल्वेनोमीटर G, ये जो गैल्वेनोमीटर G है, ठीक है, ये रीड्स 0 मीन्स इसमें कोई डिफ्लेक्शन हमको नहीं मिल रहा है। देन द वैल्यू ऑफ द रेजिस्टेंस X इन ओम, फिर हमें इस अननोन रेजिस्टेंस X की वैल्यू को फाइंड करना है, ठीक है। और इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे 4 ऑप्शन गिवन है। तो फर्स्टली हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं, फिर हम लोग ऑप्शंस पे जाएंगे, ठीक है। तो देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग इस सर्किट के थ्रू सॉल्व करते हैं। इसमें हम लोग को एक सर्किट गिवन है, ठीक है। यहाँ पे ए पॉइंट है, ठीक है, जो बैटरी E1 है उससे पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है, नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है। अगर हम लोग बी पॉइंट पे आए तो ये पॉजिटिव टर्मिनल के बैटरी E से कनेक्टेड है और नेगेटिव टर्मिनल सी पॉइंट से कनेक्टेड है, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, इस पर्टिकुलर पॉइंट ए, बी और ये वाले पॉइंट को हम लोग बोल देते हैं कि ये ओ पॉइंट है, ठीक है। इस पे हम लोग फाइंड कर लेते हैं कि कितना कितना वोल्टेज मिल रहा है, ठीक है, इन नोड पे। तो देखो यहाँ पे अगर हम लोग पॉइंट ए पे बात करें तो इस E1 का वैल्यू हम लोग को कितना गिवन है, 12 वोल्ट गिवन है, ठीक है। E1 की वैल्यू जो गिवन है वो 12 वोल्ट है। मीन्स अगर हम लोग इस जो नेगेटिव टर्मिनल है बैटरी का, इसको हम लोग ग्राउंड कर दें, ठीक है, यानी कि सर्किट के इस पॉइंट को हम लोग ग्राउंड कर दें, तो ये वाला नोड भी ग्राउंड होगा, ये वाला नोड भी ग्राउंड होगा, ये भी ग्राउंड होगा, ठीक है। अब इस पे जो करंट फ्लो होगा उसके थ्रू हम लोग इस रेजिस्टेंस को फाइंड कर सकते हैं। तो फर्स्टली अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो ये 0 है, मीन्स यहाँ का पोटेंशियल कितना हो जाएगा, 12 वोल्ट हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग इस बैटरी पे आते हैं, ठीक है, ये हमारा 0 रेफरेंस 0 है, तो इसका जो पोटेंशियल होगा वो हमें कितना है, यहाँ पे 2 वोल्ट दे के रखा गया। तो पॉइंट बी का पोटेंशियल यहाँ पे कितना हो जाएगा, कोई रेजिस्टेंस यहाँ पे कनेक्टेड नहीं है, ठीक है, इंटरनल रेजिस्टेंस 0 है, मीन्स वोल्टेज ड्रॉप होगा नहीं, तो ये 2 वोल्ट हो जाएगा। फिर बोला जा रहा है कि जो गैल्वेनोमीटर है उसका डिफ्लेक्शन 0 है बोल के, ठीक है, मीन्स इसमें कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा है। तो करंट फ्लो कब नहीं होगा, जब ये दो पॉइंट है, ठीक है, पॉइंट बी एंड ओ का पोटेंशियल डिफरेंस 0 हो, ठीक है, यानी कि पॉइंट बी टू ओ जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा उसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 0 वोल्ट होनी चाहिए, तभी इस पे कोई डिफ्लेक्शन नहीं आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो 2 वोल्ट है वो क्या हो जाएगा, यहाँ का भी 2 वोल्ट होगा, ठीक है, मीन्स पॉइंट ओ पे भी कितना है, 2 वोल्ट है। तो ये गैल्वेनोमीटर जो है वो डिफ्लेक्शन शो नहीं करेगा। अब अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो करंट हमारा कैसे फ्लो होगा, इस डायरेक्शन से ऐसे होते हुए यहाँ पे आएगा, ठीक है, और इस पूरे सर्किट से इस तरह से कंप्लीट पाथ बनाते हुए अपना सर्किट कंप्लीट कर लेगा, ठीक है। तो अब हम लोग इसको सॉल्व करें तो ये हमारे पास हो जाएगा, यहाँ से हम लोग देखें ड्यू टू ओम्स लॉ, तो हमारे पास जो करंट होता है वो क्या होता है, वोल्टेज डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग को करंट की वैल्यू मिल जाएगी इसके अकॉर्डिंग। यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, हम लोग इस 500 रेजिस्टेंस के अक्रॉस में जो करंट फ्लो हो रहा है उसकी वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, देन बाकी करंट इससे फ्लो होगा, ठीक है। तो अगर हम लोग यहाँ पे 500 वोल्ट पे अगर पोटेंशियल डिफरेंस देखें तो वो कितना आएगा, क्योंकि यहाँ पे 12 वोल्ट है, ये 2 वोल्ट है, ठीक है, तो इन दोनों का डिफरेंस ही यहाँ पे हमको मिलेगा, ठीक है। तो जो वोल्टेज V है उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 12 माइनस 2, ठीक है, तभी तो यहाँ पे करंट फ्लो होगा ना। करंट क्या होता है, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल फ्लो होता है, तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा, 10 वोल्ट हो जाएगा, ठीक है। इसके थ्रू अब हम अगर करंट फाइंड करें I, तो ये हो जाएगा हमारे पास 10 डिवाइडेड बाई यहाँ पे रेजिस्टेंस कितना है, 500 है, ठीक है। तो इससे अगर हम लोग देखें तो हमारे पास करंट की वैल्यू कितनी आ रही है, 1/50 एम्पियर आ रही है, ठीक है। तो यही करंट क्या होगा, इस पूरे सर्किट से होके फ्लो होगा, ठीक है। तो हम लोगों ने यहाँ का करंट फाइंड कर लिया, तो अब हम लोग यहाँ का रेजिस्टेंस भी फाइंड कर सकते हैं। कैसे, क्योंकि देखो हमारे पास अगर करंट की वैल्यू गिवन है तो इस अननोन रेजिस्टेंस को हम लोग फाइंड कर सकते हैं इस तरह से। ये हो जाएगा हमारे पास I इज इक्वल टू V बाई X हो जाएगा, ठीक है। अननोन रेजिस्टेंस को फाइंड करना है तो इसको हम लोग इधर ट्रांसफर कर देंगे X को, तो ये क्या हो जाएगा, V बाई I हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो वोल्टेज हम लोग को मिल रहा था उसकी वैल्यू का अगर हम लोग यहाँ पे पुट कर दे तो और करंट की वैल्यू को पुट कर दे तो हमें वैल्यू मिल जाएगी
तो अगर हम लोग यहाँ पे देखें कि इस अननोन रेजिस्टेंस पे कितना पोटेंशियल ड्रॉप है, 2 वोल्ट है, ठीक है, इस पॉइंट ओ पे। तो ये यहाँ का जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो कितना हो जाएगा, 2 वोल्ट। इसी की वजह से इसमें करंट फ्लो होगा, ठीक है, डिवाइडेड बाई हम लोग के पास जो करंट की वैल्यू आई है वो कितनी है यहाँ पे 1/50 है, ठीक है। तो हम लोग इसको अगर सॉल्व करें तो ये x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिवाइड बाई ये 50 है, ये ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, मीन्स 2 इंटू 50 इज इक्वल टू हम लोग को अननोन रेजिस्टेंस x की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, 100 ओम यहाँ पे हो जाएगी, ठीक है। तो हम लोगों ने यहाँ पे अननोन रेजिस्टेंस x की वैल्यू फाइंड कर ली 100 ओम, ठीक है। देख लेते हैं हमारा कौन ऑप्शन ई रॉन्ग, ऑप्शन बी 100 वोल्ट एग्जैक्टली करेक्ट आंसर होगा। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।